नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रुकमणी विज्ञान फिजिक्स में। आज हम क्लास नंबर 16 करने वाले हैं और डेली एक चैप्टर कर रहे हैं। अब लगातार 4-5 दिन से आप देख रहे हो क्लासेज आ रही हैं और इसके लगभग 5 क्लास और बची हैं। ठीक है, 21-22 तक जाएगा। और आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं इसका नाम है चुंबकत्व। ठीक, चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसके लगभग 35 से 40 क्वेश्चन है, सारे को हम करेंगे इसी क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए इसका तो टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करें उससे पहले क्लास शुरू करें उससे पहले बात कर लेते हैं अनअकैडमी पे। आपको पता है एवरी यहाँ पे जो वीक होती है नए नए बैच स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे 1 तारीख से कुछ नए बैच स्टार्ट हुए। आपके सामने बहुत सारे एसएससी की वैकेंसी आने वाली हैं। जीडी की वैकेंसी 31 तारीख लास्ट डेट है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं डाला डाल सकते हो। तो यहाँ पे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके सीजीएल सीएचएसएल 2021-22 एग्जाम के लिए यहाँ पे 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रही है। और सीईटी एग्जाम आपको पता होगा, एसएससी के सारे एग्जाम से पहले सीईटी एग्जाम देना होगा। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है, ये भी आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो भी कोर्सेज हैं जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर होगा, 1 ईयर में आपके जो भी सिलेबस होंगे उसको कवर कराए जाएंगे। सीजीएल मेंस के लिए भी यहाँ पे एक बैच है, इसका ये भी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। वहीं इंग्लिश अगर जो आपको पढ़ना है तो रानी मैम का बैच है, ये भी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। वहीं पे एमटीएस एग्जाम के लिए, जीडी एग्जाम के लिए भी बैच है, ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ज्वाइन करने को, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने में 3 मंथ का एडिशनल आपको मिलेगा फ्री। अगस्त का ऑफर चल रहा है। ठीक, तो कोड हमारा याद रखिएगा, गुरु टिप्स यूज करोगे 10% डिस्काउंट भी पा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करते हैं? देखो यहाँ पे चुंबक की बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था वेबर ने। चुंबक आप लोग जानते हो सदैव अगर जो हम एक चुंबक को लटकाते हो तो किस दिशा में ठहरता है? चुंबक सदैव एक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक की बात करें, लोहे जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने में उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है। ठीक है, जो उत्तर की तरफ रहेगा उसे उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की दिशा में रहेगा उसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो ये सारे चुंबक के गुण होते हैं। अब चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है? ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हो जाएगा टेलीफोन रिसीवर। टेलीफोन रिसीवर की बात करें, इसमें नर्म लोहे के क्रोड पर कापर की पतली जो तारें होती हैं वो लपेटी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकेगी? अभी मैंने बताया मुक्त रूप से अगर जो चुंबक को लटकाते हो तो चुंबक का एक सिरा उत्तर की तरफ रहेगा, एक सिरा दक्षिण की तरफ रहेगा। ठीक, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष से कितना कोण बनाता है? मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष से जो कोण बनाता है वो कितना भाई? 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? कौन पैरामैग्नेटिक है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक, तो वैसे चुंबकीय पदार्थ जो निर्बल चुंबकीय होते हैं, निर्बल चुंबकीय क्षेत्र से सबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ या इन्हें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सारे ध्यान रखिएगा। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। इनमें से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय किसे बोलते हैं भाई? अभी मैंने बताया। अनुचुंबकीय किसे बोलते हैं? अभी मैंने बताया। अनुचुंबकीय जो किसी चीज को अल्प आकर्षित करते हैं, बहुत कम आकर्षित करते हैं, उन्हें अल्प चुंबकीय या अनुचुंबकीय बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका अनुचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बाकी हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी बात करें तो ये क्या है? ये दोनों आपके प्रतिचुंबकीय हैं। क्या? प्रतिचुंबकीय है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट हमारा 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, पीतल। तो पीतल ध्यान रखिएगा यहाँ पे अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय ऑप्शन नंबर डी राइट है पीतल। बाकी वैसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से तेजी से आकर्षित होते हैं उन्हें हम लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। अब देखो लोहा हो गया,
ये तेजी से आकर्षित होगा। कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे कैसे हैं, फेरामैग्नेटिक है, ये लौ चुंबकीय, तेजी से आकर्षित होंगे। बाकी यहाँ पे पीतल क्या है, अनुचुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसकी क्या होता है भाई। तो फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में उसकी क्या होती है, उसकी ग्रहणशीलता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क में लाया जाता है, तो आवेशित किया जाए तो क्या होता है भाई, यह गोले के साथ क्या होगा। ध्यान रखिएगा, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के स्पर्श में लाओगे आप या स्पर्श कराओगे, तो प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार वह इलेक्ट्रॉन कांच को देगा और धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन गवाएगा, जब दूसरे को देगा तो इलेक्ट्रॉन गवाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 9 की बात करें, एक अतिचालक दिखाता है। एक अतिचालक क्या दिखाता है भाई, अतिचालक क्या दिखाता है। एक अतिचालक की बात करें, ये जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्या, पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर डी, अतिचालक जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, इसके एग्जाम्पल मैंने बताए थे, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मृद लोहा। जो नर्म लोहा होता है, मृद लोहा होता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। क्या विक्षेपित करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, ये विक्षेपित करता है ना तो बीटा ना ही अल्फा। ऑप्शन नंबर डी, ना तो बीटा कण ना ही अल्फा कण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। तो क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व की बात करें, दोनों छोरों से थोड़ा अंदर होता है। दोनों छोरों से दो, ये अगर जो बात करें, ये चुंबक है, इसको आप लटकाए हो, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो दोनों छोरों से थोड़ा सा अंदर होता है अधिकतम चुंबकत्व। ठीक। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखो, ये चुंबक है, इसको मैं तोड़ देता हूं दो चुंबक में, तो ये नॉर्थ ये साउथ नहीं होगा, दोनों चुंबक अलग अलग चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट, हमारा 13 क्या है, यदि चुंबक छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो क्या होता है। ध्यान रखना, यदि चुंबक क्या है, यदि चुंबक छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाओगे तो यह क्या होगा, ध्रुवों पर आकर्षित होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ध्रुवों पर आकर्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कंडलियों, कंडली नहीं है, ये कुंडली है। ठीक। क्या है, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या फर्क पड़ता है। तो कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 15 की बात करें, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाले पहले वैज्ञानिक थे आपके हाइनरिच हर्ट्ज। हाइनरिच हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो होती हैं वो प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, चुंबकीय पदार्थ हो जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं कि नहीं। क्या आंसर होगा भाई, लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं कि नहीं भाई। क्या आंसर होगा, क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे बताइए, क्या आंसर हो सकता है, प्रतिकर्षित प्रतिचुंबकीय पदार्थों को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जस्ता भी होता है, तांबा भी होता है, चांदी भी होता है, सोना भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करिए, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो तीसरा ध्रुव होगा तो वो परिणामी ध्रुव कहलाएगा, परिणामी। ऑप्शन नंबर बी, परिणामी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर बी, डी, प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं जो चुंबक से कम आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय को हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक। और चुंबकीय पदार्थों को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बार बार इंग्लिश शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, मानव शरीर में विकिरण, यक्स किरण या गामा किरण आदि के कारण क्षति को किससे मापा जाता है बताइए। जो गामा किरण या एक्स किरण के कारण जो क्षति होती है
उसको किससे मापा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। किससे मापते हो भाई, ये मापते हम रोंटगन में, रोंटगन से मापते हैं। ठीक, रोंटगन में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट जाओ। ठीक, चलो क्यूरी क्या है भाई, क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, टेस्ला चुंबकीय क्या होता है भाई, क्या भर सकते हैं यहाँ पे। टेस्ला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, टेस्ला चुंबकीय 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 प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण। ठीक, प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए। 22 की बात करें, 22 क्या होगा, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, चुंबक पत्थर अगर जो बात करें यहाँ पे, इसमें अस्थायी चुंबक का गुण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो ध्यान रखिएगा, मुक्त रूप से निलंबित जो चुंबक होगा वो उत्तर दक्षिण, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर यहाँ पे संकेत करता है, ऑप्शन नंबर बी। 24 की बात करें, सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण क्या होता है, तो सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण होता है जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है किसके लिए भाई, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। ठीक, मैं चाहता हूं कि आप बायोलॉजी भी रुक्मणी पब्लिकेशन से भर लो, रुक्मणी का मैं बायोलॉजी करा चुका हूं, उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसी तरीके से मैं फिजिक्स जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहा हूँ आपका, जिससे आगे हम कुछ और चीज़ें स्टार्ट कर सकें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 26 क्या है, 26 है अतिचालक पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं, अतिचालक पूर्णतः क्या प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिएगा अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिचुंबकत्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 27 क्या है, 27 है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा प्रबल क्षेत्र से दुर्बल क्षेत्र की ओर, प्रबल क्षेत्र से दुर्बल क्षेत्र की ओर प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 28 की बात करते हैं, डोमेन का निर्मित होना आवश्यक गुण है किसका, डोमेन का निर्मित होना किसका आवश्यक गुण है, तो ये है लौह चुंबकत्व का आकर्षक गुण है डोमेन का निर्मित होना, 28 का। 29 की बात करें, लोहा किस ताप पर प्रतिचुंबकीय हो जाता है, लोहा किस ताप पर प्रतिचुंबकीय हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा लोहा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पर प्रतिचुंबकीय हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच द्रवित ऑक्सीजन निलंबित रहती है, यह क्योंकि यह क्या होता है भाई, एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच द्रवित ऑक्सीजन निलंबित रहती है क्योंकि यह क्या होता है, क्योंकि यह अनुचुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात 31 की बात करें, चुंबकीय याम उत्तर है, चुंबकीय याम उत्तर की बात करें, जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसी को हम चुंबकीय याम उत्तर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 32 क्या भाई, चुंबकीय यामी उत्तर चल जो ऊर्ध्वाधर तल होता है ना उसी को बोलते हैं हम चुंबकीय यामी उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, चुंबकीय यामी उत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो अंतर कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय यामी उत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो आपका कोण होता है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय दिक्पात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 33 क्या है, किसी सुग्राही उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए क्या करेंगे, किसी सुग्राही उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसे लोहे के बॉक्स में रख देंगे, ऑप्शन नंबर बी। 34 की बात करें, 34 क्या है, 34 आपका चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, जो ध्यान रखिएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या है, किस प्रकार की राशि है, ये आपकी सदिश राशि है, सदिश यानी कि ऑप्शन नंबर बी सदिश राशि है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, वह कौन सा गुण है जो केवल लौह चुंबकीय पदार्थों में प्रदर्शित करता है, बताइए, सौथिल्य, चुंबकीय प्रवृत्ति, दिशात्मक गुण या चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करना। तो याद रखना वह कौन सा गुण है जो केवल लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है, यह सौथिल्य का गुण, सौथिल्य का गुण यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, जो चुंबकीय पदार्थों द्वारा आकर्षित किया जाता है इसे सौथिल्य का गुण बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के, और हैं नहीं और क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए कल संडे है ना, कल आपके लिए एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट होगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कल संडे 12 बजे रेडी रहिएगा आप लोग एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट देने के लिए। अब ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देना है जिसमें आप प्राइज भी जीत सकते हो। ठीक, 40 क्वेश्चन के आंसर देना है 50 मिनट में, बहुत सारे प्राइज जीत सकते हो आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी एनरोल कर लीजिए, कोड हमारा यूज करिएगा गुरु टिप्स। ठीक, 12 बजे होगा, एवरी संडे होता है, कल भी होगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे एक नया फीचर आया है आस्क के डाउट का, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउट एंड सोल्यूशन का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका कोई भी डाउट हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, आप
सॉल्व कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। आज के डाउट फीचर पे जाना है, टेक ए पिक्चर लेना है, फिर पिक्चर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी पिक्चर होगा उसको क्रॉप करना है, क्वेश्चंस को सेंड कर देना, आपका डाउट तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं क्लास में कल। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।